हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी एंड व्लॉग्स। सो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये मैं लेकर आ रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरे को पर्सनली मैसेज कर मैं इंस्टाग्राम चैनल पर पूछ रहे हैं ओडीएल के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग। ओडीएल इन द सेंस ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तो इसमें क्या होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आप घर बैठे बैठे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह करेंगे और उसके एग्ज़ाम देते हैं ओपन डिस्टेंस। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने सोचा कि आप उसके एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं R&D सेल डिपार्टमेंट में गया था, इट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल। तो वहाँ जाकर डायरेक्टर सर से मिला। तो डायरेक्टर सर से मिलकर मैंने पूछा कि ओडीएल के रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि शिवराज में आए हैं ओडीएल के रिगार्डिंग, मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग के रिगार्डिंग। तो वहाँ से ये पता चला कि उन्होंने बताया कि एक डेट दी गई है जो कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये भी पूछने की कोशिश की कि किसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। तो उन्होंने ऐसा तो कुछ बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि जो यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली जो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, ये फैसिलिटी उनको लिए ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी उसको, मतलब कि जो कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं अपने लैपटॉप में मतलब कि पढ़कर आप लोगों को सब बताता हूँ। जो भी मेरा लैपटॉप है तो उसमें जो ओडीएल प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, तो आप लोग कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठ सकते हैं आराम से, और जो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगे तो उसको आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँगा जो कि ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। कौन कौन, जैसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और जो यहाँ पर ओपन हुआ है इस टाइम पर शिवराज में। और मेरा नाम मोहम्मद शानू है और बेसिकली आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स फाइनल ईयर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इस वजह से मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जाकर R&D में जाकर ये सारी कुछ पूछा है, इस वजह से मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है और प्लीज़ इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो कोर्सेज़ हैं वो कौन कौन से हैं। पहला कोर्स है M.Com, दूसरा है MA इन इकोनॉमिक्स, तीसरा है MA इन इंग्लिश, चौथा है MA इन हिंदी, और पाँचवा है MSc इन कंप्यूटर साइंस, छठा है MBA, सातवां है BSc इन कंप्यूटर साइंस, और जो सातवां कोर्स है वो BSc इन कंप्यूटर साइंस में है। तो इन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मोस्टली सेम है। मतलब जैसे मान लो अगर मैं M.Com की बात करता हूँ तो इसमें दे रखा है B.Com डिग्री विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर SC, ST, OBC, PWD, EWS कैंडिडेट्स। मतलब इसमें ये बोला गया है जो भी आपकी ग्रेजुएशन वगैरह है, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन की है, वो उसका जो एटलीस्ट मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 50% दे रखी है कि अगर आपका 50% है तो आप उसमें एलिजिबल हो, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं। दूसरा MA इन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो MA इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री इसके लिए भी बिल्कुल सेम दे रखा है कि जो भी हमारी जो बैचलर्स की डिग्री है उसकी 50% मार्क्स होना चाहिए। 50%, 55% जो कि मोस्टली आ ही जाते हैं। और MA इन इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें भी सेम दे रखा है उन्होंने, जैसे मान लो पढ़कर भी दिखा देता हूँ। बैचलर डिग्री विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर SC, ST, OBC, PWD एंड EWS। मतलब जनरल कैटेगरी के मतलब
जनरल कैटेगरी के लिए तो 50% मार्क्स है, और जो इससे लो कैटेगरी के जो लोग हैं, जो कि ST, OBC, SC, PWD और EWS के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए 45% मार्क्स दे रखे। और हिंदी की बात करते हैं MA में, तो उसमें भी यही सेम क्राइटेरिया है, MSc में भी यही सेम क्राइटेरिया है, और MBA और BSc इन कंप्यूटर साइंस सारे कोर्सेज में यही सेम क्राइटेरिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कि इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। तो जिसकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है 1000 रुपये है, मतलब 1000 रुपीज़ है, कोई ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और इसकी जो लास्ट डेट है, और जो इसकी लास्ट डेट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है 15 फ़रवरी। तो ये 15 फ़रवरी जो है लास्ट डेट है, और ये डेड लाइन है एक तरीके से। मैंने उनसे पूछा था कि इससे आगे भी जाएगी ये डेट, वो मना कर रहे थे कि नहीं, इससे आगे डेट नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, मैं सबके लिए जो भी जितने भी कोर्स मैंने आप लोगों को बताया, उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो भी मैं इसमें देखकर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है गाइस, जैसे मान लो MA इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ODL प्रोग्राम की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1000 रुपये। और जो रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर दिया तो वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और आप कैंसिल भी कराना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता, तो आपको फ़ीस रिटर्न नहीं होगी। दूसरी बात, ट्यूशन फ़ीस की बात करते हैं, तो पर ईयर के अकॉर्डिंग 17,000 रुपये पर ईयर है। ठीक है, 17,000 रुपये 1 साल की फ़ीस। और एग्ज़ाम फ़ीस इसमें इंक्लूड है 750 रुपये, जो कि टोटल आपका 1 साल का खर्चा बैठता है 18,750 रुपये। और दूसरे ईयर की अमाउंट, मतलब दूसरे साल का भी सेम खर्चा है, मतलब कि 17,750 रुपये दूसरे ईयर का खर्चा है। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया था, उसको लगाकर 18,750 हो रहे थे, और सेकंड ईयर में कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, जिसकी फ़ीस जो है 17,750 रुपये है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, MA इन इकोनॉमिक्स। अगर और दूसरे की बात करते हैं, जैसे MA की बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, उसका क्या है, उसका भी रजिस्ट्रेशन जो चार्ज है वो 1000 रुपये है। आप लोग लिख सकते हो, आप लिख लेना, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लिख सकते हो। तो MA इन इंग्लिश की बात करते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपये है, और ट्यूशन फीस 12,500 रुपये, 12,500 रुपये ट्यूशन फीस है, जो पहले वाले से कम है। और जो एग्ज़ाम फ़ीस है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, 2500 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है, जो कि टोटल 1 साल का खर्चा आप लोगों का बैठ रहा है 16,000 रुपये, और दूसरे साल का जो खर्चा है वो 15,000 रुपये है। और MA इन हिंदी की बात करते हैं, उसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1000 रुपये, ट्यूशन फ़ीस है 7,500 रुपये, और एग्ज़ाम फ़ीस है 2,400 रुपये, जो कि टोटल आपका 1 साल का खर्चा बैठता है 10,900 रुपये, और दूसरे साल का खर्चा बैठता है 9,900 रुपये। ये हमने बता दिया आपको MA इन हिंदी के बारे में। ठीक है, और अगर MCOM कर रहे हैं आप, MCOM के बारे में अगर बताऊं तो जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे मान लो इसमें सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इसमें एग्ज़ाम होंगे आपके, फर्स्ट सेम, दूसरा सेम, सेकंड, इसमें जो होगा क्या, इसमें सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम। तो फर्स्ट सेम का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1210 रुपये है, जो कि सभी में सेम है, इक्वल, मतलब कि सेकंड सेम में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, थर्ड सेम में भी, फोर्थ सेम में भी। और ट्यूशन फीस की बात करते हैं, 2420 रुपये है, फर्स्ट सेम के भी, सेकंड सेम के भी, और थर्ड सेम में थोड़े बढ़ जाते हैं, मतलब उसके 2665 रुपये हो जाते हैं, और फोर्थ सेम में हो जाते हैं 3070 रुपये। और एग्ज़ाम फीस की बात करता हूँ फर्स्ट सेम की, तो 2100 रुपये है, और सेकंड सेम की बात करता हूँ उसकी भी 2100 है, और थर्ड सेम की बात करता हूँ उसकी 2300 रुपये है, और फोर्थ सेम की भी 2300 रुपये है। और लाइब्रेरी या कोर्सेज या ICT सपोर्ट जो भी आपको मिल रहा है, उसका जो फर्स्ट सेम का चार्ज है वो 1200 है, सेकंड सेम का भी 1200 है, और थर्ड सेम का 1760 है, और फोर्थ सेम का 1760 है। और स्टूडेंट एड या वेलफेयर फंड
जो भी है वो 245 है फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में, और थर्ड सेम में 270 है और फोर्थ सेम में भी 270 है। और एल्यूमिनाई कंट्रीब्यूशन जो है वो फर्स्ट सेम का 605 है, सेकंड सेम का भी 605 है, थर्ड सेम और फोर्थ सेम का भी 605 रुपीज़ है। अब बात करते हैं फीस की, वहाँ की जो फीस है उसके बारे में बात करते हैं। 2000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर के, 2000 रुपये सेकेंड सेमेस्टर के हैं, 2300 रुपये जो है थर्ड सेमेस्टर के हैं, और फोर्थ सेमेस्टर के हैं 1730 रुपये। और बात करते हैं टोटल सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, अगर हम टोटल डिवाइड कर रहे हैं उसका खर्चा है 9780 रुपये, और सेकंड सेम का खर्चा है 7720 रुपये, थर्ड सेम 9295 और फोर्थ सेम 8860 रुपये। ये मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है एम.कॉम की, जो कि ओडीएल प्रोग्राम है। और बात करता हूँ अभी मैं एमबीए की। एमबीए में क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, जैसे कि आप लोगों को बता रखा है मैंने, उसका 1000 रुपये तो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जिसमें कि ट्यूशन फीस है 36,600 रुपये, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। और एग्ज़ाम फीस रहेगी आप लोगों की 2400 रुपये, जो कि टोटल एक साल का खर्चा बैठता है 40,000 रुपये, और दूसरे साल का भी खर्चा सेम है 40,000 रुपये। तो एमबीए का टोटल 2 साल का खर्चा 80,000 रुपये हो चुका है। और अब बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, जो कि काफ़ी मेरे पास मैसेज आए थे और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में क्या है, जो कि 3 साल का प्रोग्राम है, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो जिसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज है तीनों का सेम है, तीनों में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 1000 रुपये एक साल, ठीक है। और जो कि ट्यूशन फीस रहेगी, तीनों साल की ट्यूशन फीस सेम है 24,000 रुपये, और एग्ज़ाम फीस जो है वो भी सेम है 3000 रुपये। तो टोटल खर्चा जो बैठ रहा है फर्स्ट ईयर का 28,000 रुपये का खर्चा है, क्योंकि इसमें मैंने 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के इंक्लूड कर दिए हैं। और जो सेकेंड ईयर का खर्चा है 27,000, थर्ड ईयर का खर्चा है 27,000 एंड सॉरी, और जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मैंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, वो नहीं लगेगा। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को 3 ईयर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के बारे में बता दिया। और अभी मैं बात करता हूँ एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में, जो कि 2 साल का कोर्स है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस जो है 1000 रुपये चार्ज है, और ट्यूशन फीस है 32,000 रुपये, और सेकेंड ईयर की भी ट्यूशन फीस सेम है 32,000 रुपये, और एग्ज़ाम फीस जो है फर्स्ट ईयर की 3000 रुपये, और सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम फीस है वो भी 3000 रुपये। तो टोटल खर्चा जो बैठा है 36,000 रुपये एक साल का है, और सेकेंड ईयर का जो खर्चा है वो 35,000 रुपये। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। ये सारे ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों को सभी कुछ बता दिए हैं। अगर कोई सी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को और चाहिए, लाइक क्या अदर कोर्सेज इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। मैं पहले R&D डिपार्टमेंट में जाऊँगा, R&D सेल में जाऊँगा, और वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का स्टूडेंट हूँ, तो आप लोगों को मैं अच्छे से बता सकता हूँ। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आप लोगों को पूछना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं इसमें अपने जो इंस्टाग्राम की लिंक दे दूँगा, तो आप लोग मुझे उसमें ज्वाइन कर लेना, और जो भी पर्सनल आप लोगों को मुझसे पूछना है वो मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं। और वैसे पर्सनली मैं मैसेज कम ही कर पाता हूँ, बट एटलीस्ट आप लोगों का मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ऐसे कि काफ़ी सारे मैसेज जब मेरे पास हो जाते हैं तभी मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। और ये ज़रूर मत भूलना, मतलब ये मत भूलना कि जो हमारी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 15 फेब है, तो उस डेट को बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। और जितने भी हमारे आने वाले स्टूडेंट हैं उन सबका हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है, एंड थैंक यू सो मच गाइस। और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।